हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों 1 सितंबर की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स की फुल पति वाली क्लास की रिवीजन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे अगस्त माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स की रिवीजन की क्लास कल रात में 9 बजे अपलोड कर दी गई है। यदि अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो उस वीडियो को वॉच कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि उसमें अगस्त माह के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उन सभी के बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो को वॉच नहीं किया हुआ है तो उसको वॉच कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहां प्रारंभ की है? तो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। तीन राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में इसको प्रारंभ किया गया है। 3 राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात और हरियाणा, ये 3 राज्य हैं। और 2 यूनियन टेरिटरी कौन है? दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये एक ही यूनियन टेरिटरी है, और पुदुचेरी। तो 2 यूनियन टेरिटरी में इसको स्टार्ट किया गया और 3 राज्य में इसको स्टार्ट किया गया है। दमन दीव और दादर नगर हवेली को 26 जनवरी 2020 को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। तो अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको नोट कर लेना है। शुरुआत कब होगी? 1 सितंबर 2023 यानी कि आज से इसकी शुरुआत होगी और 12 माह तक यह योजना चलेगी। यह कैसी योजना है? यह एक प्रोत्साहन योजना है। इसमें 1 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। लकी ड्रा के माध्यम से जो विजेता होगा उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। विजेता कैसे बना जाएगा? तो यहाँ पर मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल है, इस पर ग्राहक अपने बिल को अपलोड करेगा। यानी कि जब ग्राहक किसी चीज़ की खरीदारी करता है तो दुकानदार से वह बिल प्राप्त करेगा और उस बिल को मेरा बिल मेरा अधिकार पोर्टल पर अपलोड करेगा और उसका लकी ड्रा निकाला जाएगा। अगर वह विजेता बनता है तो उसको 1 करोड़ रुपए इनाम दिए जाएंगे। तो यह कैसी योजना है? तो मुख्य रूप से ग्राहकों को जागरूक करने की योजना है कि जब वह कोई सामान खरीदें तो दुकानदार से बिल लें, क्योंकि दुकानदार जब बिल नहीं लेता है तो वो GST बचा लेता है, यानी कि GST में घपला करता है। तो इस वजह से मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लागू किया गया है और इसमें ग्राहकों को प्रोत्साहन के रूप में इनाम दिया जाएगा। स्टैटिक के प्रश्न देखिए। GST 101 में संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया है। 1 जुलाई 2017 को इसको लागू किया गया है। विजय केलकर समिति की सिफारिश पर GST को लाया गया। GST समवर्ती सूची का विषय है और अप्रत्यक्ष कर है। दोनों आपको याद रखना है, समवर्ती सूची का विषय है और अप्रत्यक्ष कर है। GST काउंसिल को अनुच्छेद 279A में दर्शाया गया। अनुच्छेद 279A में GST काउंसिल के बारे में बताया गया है। GST काउंसिल का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होते हैं। और GST लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम है। कुछ जानकारी यहाँ भी है इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिए। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 विषय हैं। मूल संविधान में 47 थे। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं। मूल संविधान में कितने थे? 97 थे। राज्य सूची में 61 विषय हैं वर्तमान में और मूल संविधान में 66 विषय थे। शिक्षा, जनसंख्या, वन और वन्यजीव, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं, आपको नोट कर लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, इसको भी आप नोट कर लीजिए। आइए हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? इसरो द्वारा इसका विकास किया गया है। नभमित्र उपकरण का विकास इसरो द्वारा किया गया है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो है। यह एक प्रकार का डिवाइस है जो उपग्रह से कनेक्ट होगा, यानी कि जो नभमित्र है यह एक प्रकार का डिवाइस है जो उपग्रह से कनेक्ट होगा और यह मछुआरों को सुनामी, चक्रवात, तूफान या तेज लहरों की पूर्व जानकारी देगा। और इसमें एक प्रकार का बटन भी लगाया गया है जिसको प्रेस करने, अगर कोई वहाँ पर परेशानी होती है मछुआरों को तो उसको दबाने से उनको तत्काल सहायता भी उपलब्ध हो जाएगी। तो इसको भी आपको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? युगांडा से है। इसका संबंध किससे है? युगांडा से है। युगांडा अफ्रीका का देश है और युगांडा की राजधानी क्या है? कंपाला, ये युगांडा की राजधानी है। तो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र जो है ये किससे संबंधित है? युगांडा से संबंधित है। राजधानी कंपाला है। 4 सितंबर 2023 को इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसमें कुल 48 अफ्रीकी देश शामिल हैं। यह घोषणा पत्र कैसा घोषणा पत्र है? तो जलवायु परिवर्तन का
प्रवासन और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करने के लिए यह घोषणा पत्र है और इस पर हस्ताक्षर कब किया जाएगा? 4 सितंबर 2023 को इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। इसमें कुल 48 अफ्रीकी देश शामिल हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने वाला AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ओरान विमान किसने लॉन्च किया है? तो ओरान विमान किसने लॉन्च किया है? इजराइल द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इजराइल द्वारा ओरान विमान लॉन्च किया गया। ये क्या है? यह एक खुफिया विमान है। यह 40,000 से लेकर 50,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ने में सक्षम है। इसको भी आपको नोट कर लेना है। तेजस क्या है? तो तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है। LAC यानी कि लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। प्रचंड क्या है? यह भी ये भारत का ही है। तेजस भारत का है, प्रचंड भी भारत का है। तेजस क्या है? यह LAC लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। तो यह हल्का लड़ाकू विमान है और यह हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। दोनों को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। आपको कमेंट करके बताना है MQ-9 रीपर ड्रोन किस देश का ड्रोन है, आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहर को GI टैग दिया गया है? तो ये कहाँ का GI टैग है? जम्मू कश्मीर का GI टैग इसको दिया गया है। जम्मू कश्मीर को भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद का GI टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग का GI टैग, इसका भी जम्मू कश्मीर का को ही GI टैग दिया गया है। बसोली पेंटिंग का वुड कार्विंग का GI टैग लद्दाख को दिया गया है। मुश्क बुद्धी चावल का GI टैग अनंतनाग जम्मू कश्मीर को दिया गया है और चिकरी वुडक्राफ्ट का GI टैग भी जम्मू कश्मीर यानी कि राजौरी जम्मू कश्मीर को दिया गया है। ये सभी जम्मू कश्मीर के इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? सल्फर की पुष्टि की है। सल्फर की खोज किसने की है? चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सल्फर की खोज की है। LIBS यानी कि लेजर प्रेरित ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी उपकरण द्वारा इसकी खोज की गई है। क्या है? यह एक प्रकार का पेलोड है। 4 प्रमुख पेलोड लगाए गए थे जिसमें रामभा, चेस्ट, स्पेस और LIBS, ये 4 प्रमुख पेलोड थे जिसमें LIBS द्वारा सल्फर की पुष्टि कहाँ पर की गई है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर की गई है। चंद्रयान 3 इसको LVM-3 M4 यानी कि बाहुबली रॉकेट से लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च किया गया? 14 जुलाई 2023 को इसरो द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। लैंड कब किया? 23 अगस्त को जो विक्रम लैंडर था उसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और उसमें से प्रज्ञान रोवर बाहर निकला और वह अपने चंद्रमा पर खोज कर रहा है वर्तमान समय में। तो 4 प्रमुख पेलोड उसमें लगाए गए हैं जिसमें रामभा, चेस्ट, स्पेस और LIBS है। तो LIBS जो पेलोड है इसके द्वारा सल्फर की पुष्टि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर की गई है, आपको नोट कर लेना है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? 30 अगस्त को इसको मनाया गया। 30 अगस्त को क्यों मनाया जाता है? तो पाणिनि जयंती के अवसर पर इसको मनाया जाता है। ये संस्कृत के ज्ञाता थे और इन्हीं की जयंती पर क्या मनाया जाता है? विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है। पाणिनि जयंती पर भी इसको मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई? 1969 में इसकी शुरुआत हुई। अष्टाध्यायी ग्रंथ किसकी है? ये पाणिनि की है और संस्कृत व्याकरण का पहला ग्रंथ क्या है? अष्टाध्यायी ग्रंथ है, आपको याद रखना है। शास्त्रीय भाषा जो भारत में है वो कितनी है? 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी हैं? संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और उड़िया, ये भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? INS महेंद्रगिरी। INS महेंद्रगिरी इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से? मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इससे पहले आपने पढ़ा था 6वां युद्धपोत
किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा लॉन्च किया गया था। उसका नाम क्या था? INS विंध्यगिरी उसका नाम। तो 6वें युद्धपोत का नाम INS विंध्यगिरी था। 7वें युद्धपोत का नाम क्या है? INS महेंद्रगिरी है। तो दोनों आपको याद रखना है। निर्माण कहाँ पर हुआ इन सभी का? तो निर्माण मझगांव डाक लिमिटेड मुंबई में इसका निर्माण हुआ है, यह भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 9वां प्रश्न है, किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार देने हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में इसको आयोजित किया जाएगा। यहाँ पर 6 राज्यों में से 4 का बहुमत होना अनिवार्य है, तब जाके इसको पारित किया जाएगा। इससे पूर्व में ऑस्ट्रेलिया में जनमत संग्रह कब हुआ था? 1999 में जनमत संग्रह हुआ था। प्रधानमंत्री कौन है ऑस्ट्रेलिया के? एंथनी अल्बनीज, ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री TN रामाराव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे? तो आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। कौन थे? TN रामाराव। ये आंध्र प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा जारी किया गया है। ये आपको नोट करना है, किसने जारी किया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जारी किया है। यह प्रसिद्ध अभिनेता भी थे, जो TN रामाराव थे, यह प्रसिद्ध अभिनेता भी थे। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद 52 में बताया गया है। राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद 56 में बताया गया है। राष्ट्रपति के शपथ के बारे में अनुच्छेद 60 में बताया गया और राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अनुच्छेद 61 में बताया गया है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 11वां प्रश्न है, मिस दिवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा ने जीता। ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। श्वेता शारदा ने जीता। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। अगर आपसे मिस दिवा यूनिवर्स 2022 के बारे में पूछता है तो दीविता राय, ये कहाँ की रहने वाली थी? ये कर्नाटक की रहने वाली थी। तो 2022 का खिताब दीविता राय ने जीता था, ये कर्नाटक की रहने वाली थी। और 2023 का किसने जीता है? श्वेता शारदा ने जीता है, ये चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो ये थे आज की फूल पत्ती वाली क्लास के 11 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अपने दोस्तों से जरूर शेयर किया करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके आप जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। इससे पहले जो कल की वीडियो अपलोड हुई है रात में 9 बजे, जिसमें पूरे अगस्त माह का निचोड़ है, उसको आप जरूर देखें। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, आपको निश्चित रूप से लाभ उससे प्राप्त होगा। तो अगर आपको इस क्लास की PDF भी चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल RK कंपटीशन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके PDF को प्राप्त कर सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।